बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत, आइए आज हम सद्गुरु के चरणों में बैठकर एक ऐसी कहानी पर विचार करें जो बहुत छोटी सी है, पर जीवन और विश्वास के बहुत गहरे रहस्यों को हमारे सामने खोलकर रख देती है। साथ संगत कहते हैं, रिश्ते एक सुंदर किताब की तरह होते हैं और हमारी गलतियां उस किताब के एक पन्ने की तरह होती हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हमसे या किसी और से कोई गलती हो जाती है तो हम उस एक पन्ने को फाड़ने के बजाय गुस्से में या नासमझी में पूरी किताब ही फेंक देते हैं। एक छोटी सी भूल के लिए हम सालों के प्यार भरे संबंध को एक पल में नष्ट कर देते हैं। साथ संगत, ये मूर्खता हमसे जीवन में बार बार होती है, पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम तर्क और बुद्धि को श्रद्धा और विश्वास से ऊपर रख देते हैं। आज की कहानी इसी द्वंद्व को, इसी कश्मकश को उजागर करती है, ज्ञान और भाव की, श्रद्धा और अविश्वास की। साथ संगत जी, ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार की है। एक पति, एक पत्नी और उनकी एक छोटी सी प्यारी बेटी। घर में गरीबी थी, हर दिन संघर्ष था। पति को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। हर शाम यही चिंता सताती थी कि कल सुबह बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम कहां से होगा। साथ संगत, उनकी छोटी सी बेटी बहुत मासूम थी। वो रोज अपने पापा से पूछती, पापा हमारे घर में सब कुछ ठीक कब होगा? मेरे दोस्तों के पास सब कुछ है, पर हम हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? साथ संगत जी, एक पिता जो खुद अंदर से टूटा हुआ था, अपनी बेटी की आंखों में निराशा नहीं देख सकता था। उसे एक उम्मीद देनी थी, भले ही वो उस वक्त झूठी लगे। वो रोज अपनी बेटी को घर से बाहर ले जाता और दूर दिख रहे एक ऊंचे पहाड़ की तरफ इशारा करके कहता, बेटा वो जो पहाड़ देख रही हो ना, वहां ऊपर वाला रहता है। तुम उनसे प्रार्थना करो, वो सारी परेशानियां दूर कर देंगे। देखिए, ये इंसान का स्वभाव है। जब हम खुद को शक्तिहीन महसूस करते हैं तो हम एक शक्ति की कल्पना कहीं बाहर कर लेते हैं, कभी आसमान में, कभी मंदिरों में, और इस कहानी में उस पहाड़ पर। वो पिता जानता था कि उस पहाड़ पर कोई भगवान नहीं रहता, पर अपनी बच्ची के लिए वो पहाड़ ही विश्वास का, श्रद्धा का केंद्र बन गया। और उस मासूम बच्ची ने भी पूरे दिल से उस बात को मान लिया। वो रोज उस पहाड़ की तरफ देखकर प्रार्थना करती, पूरी मासूमियत से, पूरे भाव से दुआ मांगती कि मेरे पापा को एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। और फिर साथ संगत, कुछ ऐसा हुआ जिसे दुनिया चमत्कार कहती है। कुछ ही हफ्तों में उस पिता को सेना में सैनिक की नौकरी मिल गई। घर में खुशियां छा गईं, मिठाई बंटी, सबको लगा अब सारे दुख खत्म हो गए। साथ संगत, लेकिन जीवन इतना सीधा और सरल कहां होता है। यहां एक दरवाजा खुलता है तो उसके पीछे 100 नई चुनौतियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं। कुछ ही दिनों बाद राज्य पर दुश्मन ने हमला कर दिया। अब एक सैनिक होने के नाते उस पिता को युद्ध लड़ने के लिए सीमा पर जाना था। साथ संगत, वो छोटी सी बच्ची अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो कहने लगी, पापा आप मत जाओ, सारी गलती मेरी है, मैं ही बुरी हूं। मैंने आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली जिसमें आपकी जान को ही खतरा हो गया। ये है मासूमियत की पीड़ा। हम जब निरंकार से कुछ मांगते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि उस मांग के साथ कौन सी कीमत जुड़ी हुई है। साथ संगत, पिता ने बेटी को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरा फर्ज है, मुझे जाना होगा। इस देश के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब पिता घर से जाने लगे तो उस बच्ची ने रोते हुए एक आखिरी बात कही, पापा आप बस मेरा एक काम कर देना, ये जो ऊपर वाला है ना, जो उस पहाड़ पर रहता है, आप बस उनको मेरी ये चिट्ठी दे देना। प्लीज पापा, मेरे लिए बस इतना सा काम कर देना। पिता मुस्कुराए। साथ संगत, वो जानते थे कि उस पहाड़ पर कोई नहीं है, कोई भगवान नहीं रहता। लेकिन अपनी बच्ची के अटूट विश्वास और उसके मासूम भाव को देखकर वो चुप रहे। उन्होंने वो चिट्ठी ली, अपने बैग में रखी और देश की रक्षा के लिए रवाना हो गए। संतों, अब कहानी में एक बहुत गहरा मोड़ आता है। ये मोड़ है बुद्धि और श्रद्धा के बीच का। साथ संगत, सैनिक पिता अपने साथियों के साथ सीमा की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उन्होंने एक आखिरी पोस्ट ऑफिस देखा। वो जानते थे कि इसके आगे सिर्फ सरहद है, जहां से वापसी की कोई गारंटी नहीं। उस पिता ने सोचा, मैं अपनी बच्ची को धोखे में नहीं रख सकता।
उन्होंने अपनी बच्ची की चिट्ठी को उस लेटर बॉक्स में डालने से पहले एक और पत्र लिखा, अपने हाथ से, अपने घर के पते पर। उस पत्र में उन्होंने लिखा, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ करना। उस पहाड़ पर कोई ऊपर वाला नहीं रहता। मैं तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कहता था। साथ संगत, उस पिता ने अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से सोचा, मैं ये चिट्ठी घर भेज देता हूं। बच्ची थोड़ी देर के लिए नाराज होगी, दुखी होगी, पर कम से कम उसे सच्चाई तो पता चल जाएगी। वो किसी झूठे भ्रम में नहीं जिएगी। पिता का प्रेम सच्चा था, इसलिए वो बेटी को सच बताना चाहता था। लेकिन वो ये भूल गया कि श्रद्धा कभी तर्क या सबूत की मोहताज नहीं होती। साथ संगत, उन्होंने अपनी बच्ची की चिट्ठी, जो ऊपर वाले के नाम थी, उस लेटर बॉक्स में डाल दी और अपनी लिखी हुई चिट्ठी घर के लिए पोस्ट कर दी। और फिर युद्ध शुरू हुआ। बहुत भीषण युद्ध चला 2-3 महीने तक। एक दिन घर पर खबर आई कि सैनिकों की वो पूरी टुकड़ी, जिसमें वो पिता भी थे, शहीद हो गई है। साथ संगत, घर में मातम छा गया। वो बच्ची बिलक बिलक कर रोई। उसने पहाड़ की तरफ देखकर कहा, ये क्या कर दिया ऊपर वाले? मैंने तो आपसे अपने पापा की खुशी मांगी थी और आपने तो मेरे पापा को ही मुझसे छीन लिया। उस मासूम दिल में विश्वास की पहली दरार आ गई थी। पर क्या वो निरंकार, वो परमात्मा सचमुच इतना निर्दयी है? नहीं, वो तो सिर्फ हमारे भाव को देखता है। साथ संगत, 3-4 महीने बीत गए। एक दिन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सामने एक बेहद कमजोर, दुबला पतला, घायल सा इंसान खड़ा था। बुरी तरह से पीटा गया था। लेकिन उस बच्ची ने एक पल में उसे पहचान लिया। वो पापा कहकर दौड़कर गई और अपने पिता के गले लग गई। साथ संगत, वो सैनिक पिता, जिसे दुश्मन ने बंदी बना लिया था, जिसे हर रोज तड़पाया गया था, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस अपने घर लौट आया था। ये एक पिता और बेटी का अद्भुत मिलन था। और ठीक उसी पल, जब बाप बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रहे थे, एक और व्यक्ति वहां आया। वो था डाकिया, पोस्टमैन। उसने कहा, माफ कीजिएगा, ऊपर पहाड़ की तरफ युद्ध चल रहा था, इसलिए वहां की डाक समय पर नहीं आ पा रही थी। और उसने उस पिता के हाथ में वही चिट्ठी दी जो पिता ने अपनी बेटी के लिए सीमा से भेजी थी। वही चिट्ठी जिसमें लिखा था, बेटा माफ करना, उस पहाड़ पर कोई ऊपर वाला नहीं होता है। पिता की आंखों में आंसू थे। इतने महीनों बाद अपनी बच्ची से मिलकर वो भावुक थे। उसी भावुकता में उन्होंने अपनी बेटी की वो चिट्ठी खोली जो उन्होंने ऊपर वाले के लिए पोस्ट की थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनकी बेटी ने मांगा क्या था। और जब उन्होंने वो चिट्ठी खोली तो उनके हाथ कांप गए। उस चिट्ठी में बच्ची ने लिखा था, हे ऊपर वाले, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता को इस युद्ध से सही सलामत वापस भेज देना। और वो पिता उस वक्त सही सलामत अपनी बेटी के सामने जिंदा खड़ा था। साथ संगत, कहानी यहां खत्म हो जाती है, पर सद्गुरु का असली संदेश अब शुरू होता है। इसे बड़े ध्यान से सुने। साथ संगत, पिता ने अपने ज्ञान और तर्क से कहा था कि ऊपर वाला नहीं है, पर बेटी ने अपने पूरे भाव और श्रद्धा से अरदास की थी कि मेरे पिता सही सलामत वापस आ जाएं। जीत किसकी हुई, ज्ञान की या भाव की? जीत श्रद्धा की हुई। हमारा मिशन हमें यही सिखाता है। सद्गुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर इस निरंकार परमात्मा से एक मेक कर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि ये परमात्मा कण कण में है, शहर रख से भी नजदीक है। ये ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है। लेकिन साथ संगत, एक बात याद रखना, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान दे भी दिया जाए, अगर आपको साक्षात निरंकार के दर्शन भी करा दिए जाएं, लेकिन आपके अंदर भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपकी अरदास उस तक नहीं पहुंच सकती। और दूसरी तरफ, अगर आपकी श्रद्धा उस बच्चे की तरह अटूट है, तो आप एक पत्थर से भी अपनी अरदास पूरी करवा सकते हैं, क्योंकि आपकी श्रद्धा उस पत्थर में भी निरंकार की शक्ति को प्रकट कर देगी। साथ संगत, ये जगत केवल तर्क से नहीं चलता। ये जगत प्रेम से, भाव से और अटूट श्रद्धा से चलता है। ये निरंकार, ये परमात्मा सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव का भूखा है। वो आपसे धन दौलत या महंगे कर्मकांड नहीं मांगता। वो सिर्फ आपकी सच्ची पुकार, आपकी सच्ची श्रद्धा चाहता है। अगर आपकी अरदास में सच्चाई है, अगर आपके विश्वास में कोई कमी नहीं है, तो आप जो चाहते हैं वो आपको मिलकर रहेगा।
भले ही रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आपकी सच्ची मेहनत, आपका सच्चा सेवा भाव और सद्गुरु एवं निरंकार पर आपकी अटूट श्रद्धा, यही इस जीवन का परम सत्य है। तो अपना कर्म पूरी लगन से कीजिए, सेवा पूरी निष्ठा से कीजिए और बाकी सब उस दातार, उस निरंकार परमात्मा पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान खत्म होता है, वहां से उस निरंकार की व्यवस्था शुरू होती है। धन निरंकार जी।